देखिए, ऐसा है कि मैंने वो एक सवाल, क्योंकि जमीयतुल उलमा एक हमारे हिंदुस्तान की बड़ी हमारी जमात है मुसलमानों की, जो बात को रखती है प्लेटफॉर्म पे, तो उसके सामने मैंने वो उसके साथ में वो भी बात लगाया कि वक्फ से बड़ा करप्शन कहीं है ही नहीं दुनिया में। और मैंने कहा कि वक्फ एक ऐसी वो है, ज़मीन है कि जहाँ के अधिकारी और जहाँ के वो मस्जिद में रिश्वत लेते हैं और मस्जिद में रिश्वत दी जाती है। ये एकदम कड़वा सच है, हो सकता है कि कुछ लोग बुरा माने, पर यही सही है ना। उसको हमको अब ये तो चलिए, ये सरकार आई है तो ये सरकार तो क्या कर रही है आपको मालूम ही है देश में, कि कहाँ से मुसलमान को तकलीफ दी जा सके वहाँ से तकलीफ देने का काम करो। बचा था वक्फ, वक्फ तो उसको भी लेके आए कि इसमें क्या हम कर सकते हैं, इसमें कितना परेशान कर सकते हैं। तो बहरहाल उन्होंने अपने काम किया, लेकिन चूंकि मेजॉरिटी ज़्यादा नहीं थी, मोदी जी की हुकूमत वो नहीं रह गई कि उनकी ताकत ये बैसाखी पे सरकार है। एक तरफ नीतीश जी हैं, एक तरफ चंद्रबाबू नायडू है। पार्लियामेंट जेसीपी के अंदर जो है अगर बहस होगी तो मेरे ख्याल से अवैधुद्दीन अवैसी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा सच और सही बात करने के लिए। तो अब जो है ये आखिरी इनके पास बचा, तिलाक हो गया, निकाह हो गया, देश से भगा दिया गया, सब कुछ हो गया, सब कुछ बिक गया। अब इनकी वक्फ पे ज़मीन पे पड़ी, क्योंकि जैसे हाशिम भाई ने कहा कि एक सबसे बड़ी ज़मींदार जो है वो हमारी रेलवे है, उसके बाद हमारी आर्मी है, तीसरा सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड जो है अगर इस मुल्क में है तो वक्फ की प्रॉपर्टियाँ हैं। तो अब उनकी निगाह उस पर पहुँच गई। लेकिन एक चीज़ वो बताना भूल गए थे कि उन्होंने आर्मी की भी ज़मीन को टोटना शुरू कर दिया है, ढूंढना शुरू कर दिया कि कहाँ कहाँ बेची जाए। तो आसान इस वक्त मुल्क के अंदर मुसलमान हैं, हम लोग हैं ना, तो हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो सब लोग साथ देंगे। लेकिन धीरे धीरे मैं उन मंदिर के सब लोगों को बताना चाहता हूँ, आपकी भी, बालाजी की भी प्रॉपर्टी पे सरकार निगाह रखेगी और ये भी ले लेंगे। क्रिश्चियनों की भी प्रॉपर्टी जाएगी, समझा ना, जैनों की भी जाएगी, उनकी भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियाँ हैं, है ना, वक्फ है उनके पास भी, हर आदमी के पास वक्फ है ना। तो इस तरीके से अगर ये संशोधन, ये तो ला नहीं पाएंगे वैसे इंशाल्लाह ताला, ना पास नहीं हो पाएगा, ये छेड़ के इनको शांत बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर ये इस तरीके की हरकतें करते तो आगे चल के और भी माइनॉरिटीज कम्युनिटी के अंदर लोग है, सरदार है हमारे, ना जैन समाज है, हमारे बुद्ध है, तो ये सब चीज़ों पे हमला धीरे धीरे सरकार शुरू करेगी। साहब, क्या कौसा और जामा मस्जिद और कलवा जामा मस्जिद की प्रॉपर्टीज पे जो कब्जा हुआ है उसके बारे में आप क्या कहोगे? मैंने तो कहा, आप लोग ने सुना नहीं क्या? मैंने तो जमीयतुल जमात के सामने सवाल उठाया कि इससे बड़ा करप्शन, जमात से बड़ा करप्शन और हज हाउस से बड़ा करप्शन, दो संस्थाएं हमारे पास हैं, एक वक्फ बोर्ड और एक हज, है ना, दोनों में सबसे बड़े और सबसे बेईमान लोग वहीं पे मौजूद हैं। क्या आप वक्फ बिल की में जो चेंजेस है उस पर आप सपोर्ट करते हैं? क्यों सपोर्ट करूंगा? मैं मुसलमान हूँ, पागल हूँ? मैंने कलमा पढ़ा है, वक्फ बोर्ड के अंदर मेरे पुरखों ने भी दिया है ज़मीन, है ना, और आगे अल्लाह ने दिया, ऐसा साथ दिया जो मौलाना साहब ने कहा मैं भी दूंगा। तो उसको सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं? उसका हम विरोध करते हैं। और सुन लीजिए, ये मोदी जी का आखिरी है, ये वक्फ पे इंशाल्लाह ताला निपट जाएंगे ये लोग।